हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक्स सोंडर्स अपन थ्योरी क्लासेस स्टडी कर रहे थे। अब तक अपन ने पढ़ा था चैप्टर नंबर 23, ये अपना चल रहा है, जिसका नाम है रिस्क कंडीशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। ठीक है, इस चैप्टर के 3 पार्ट अपन ने अब तक स्टडी कर लिए थे। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट 4। ठीक है, प्रेगनेंसी से संबंधित रिस्क कंडीशन ही चल रही है अभी। तो आज की अपनी जो नेक्स्ट रिस्क कंडीशन है दैट इज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, क्या होती है ये? इट इज इम्प्लांटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम आउटसाइड द यूट्रस। यूट्रस के आउटसाइड, यानी कि ये क्या है? ये अपना यूट्रस है। इस यूट्रस के आउटसाइड, यहाँ पर जनरली क्या होना चाहिए था? यूट्रस के अंदर इम्प्लांटेशन होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर न होकर के कहाँ हो रहा है? फेलोपियन ट्यूब में यदि इम्प्लांटेशन हो रहा है तो उसको अपन बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। मोस्टली एट एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। जनरली कहाँ होता है? ये क्या है? ये यूट्रस है, ये फेलोपियन ट्यूब वाला पार्ट है, और फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पर ये क्या है? एम्पुला ऑफ फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यदि इम्प्लांटेशन यहाँ हो रहा है तो इसको अपन बोलेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। असेसमेंट की बात करें तो मिस्ड पीरियड, क्योंकि प्रेगनेंसी है तो पीरियड मिस मिलेंगे अपने को। अबडोमिनल पेन मिलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। वेजाइनल स्पॉटिंग, यानी कि वेजाइनल जो ब्लीडिंग है वो अपने को देखने को मिलेगी, और जनरली डार्क रेड कलर का वेजाइनल ब्लड जो है वो अपने को सीन होगा। इंटरवेंशन की बात करें तो असेस द पेशेंट को क्या करना? ये जो साइन सिम्टम अपने को दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ये अपने को क्या करने हैं? असेस करने हैं, और साथ ही साथ वाइटल साइन अपने को कलेक्ट करने हैं, टीपीआर बीपी लेना है। ठीक है, और अपने को क्या करना है? मॉनिटर द ब्लीडिंग, कितनी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रहा है ये सब अपने को आइडेंटिफाई करना है और डॉक्टर को बताना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं और क्या क्या किया जाता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट में। मेथोट्रेक्सेट दी जाती है, और फोलिक एसिड जो है एंटागोनिस्ट दिया जाता है इन अर्ली एक्टोपिक प्रेगनेंसी। जैसे ही आइडेंटिफाई होता है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो अर्लियर स्टेज में अपने को मेथोट्रेक्सेट प्लस फोलिक एसिड दी जाती है। ठीक है, एंटागोनिस्ट स्पेशली। एंड नेक्स्ट, प्रिपेयर फॉर लेप्रोटोमी एंड रिमूव प्रेगनेंसी। जो लेप्रोटोमी है, लेप्रोटोमी सर्जरी करके जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है उसको रिमूव कर दिया जाता है, क्योंकि इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं रख सकते। क्योंकि देखिए, ये जो फेलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर बच्चा इम्प्लांट हो गया तो यहाँ तो ये ग्रो हो नहीं सकता, ठीक है ना, तो इसको रिमूव ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट, एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक RH फॉर RH नेगेटिव क्लाइंट। यदि RH नेगेटिव क्लाइंट है तो उस कंडीशन में RH एंटी-D जो है ये भी प्रोवाइड करवाई जाती है, और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स भी दी जाती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी एंड देयर इंटरवेंशन। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं हेपेटाइटिस बी। इट इज़ ऑल्सो ए रिस्क कंडीशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी। हेपेटाइटिस बी क्या है? एक प्रकार का वायरस है, वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो मोम विथ हेपेटाइटिस बी हैव इंक्रीज रिस्क। यदि किसी मदर को हेपेटाइटिस बी वायरस का इन्फेक्शन है तो उसको रिस्क रहता है किस प्रकार का? प्रीमेच्योरिटी का, ठीक है, टाइम से पहले बच्चा जो है वो डिलीवर होने का, और LBW लो बर्थ वेट के साथ में बच्चा डिलीवर होने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन है, और वायरल इन्फेक्शन में जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट मदर को तो होती है, बच्चे को भी फेस करनी पड़ती है। हेपेटाइटिस इज ट्रांसफ़र वाया, कौन कौन सी रूट के द्वारा ट्रांसफ़र हो सकता है? तो देखिए, ब्लड के थ्रू हो सकता है, सलाइवा के थ्रू हो सकता है, बॉडी सिक्रेशंस के थ्रू हो सकता है, सीमन और ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा भी हो सकता है, और एक साथ में ध्यान रखना है वेजाइना जो है वेजाइनल सिक्रेशन के द्वारा भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इंटरवेंशन की बात करें तो यूज सेफ्टी एंड इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है। ठीक है, तो मदर को जब भी कोई प्रोडक्ट कोई बाहर से यदि इंट्रावेनस फ्लूइड देना हो, या एंटीबायोटिक्स देनी हो, या अदर कोई मेडिकेशंस देनी हो, तो उनको क्या करना है? स्टेराइल मैनर में देना होता है। ठीक है, और एडमिनिस्टर हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन। ठीक है, ये हो गया इंटरवेंशन की बात। नेक्स्ट जो रिस्क कंडीशन है एनक्लेक्स में दैट इज वल्वुलर हीमेटोमा। वल्वुलर हीमेटोमा क्या है? देखिए, हीमेटोमा क्या होता है कि ब्लड का हेमेटोमा अक्कर फॉलोइंग द एस्केप ऑफ ब्लड इनटू द बर्थिंग पेरेंट्स टिश्यू आफ्टर बर्थ। देखिए, हेमेटोमा में आपको बताता हूँ पहले क्या होता है कि जैसे ये मान लीजिए ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स रप्चर होकर के ब्लड का जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर पार्ट है, ठीक है, यानी इंट्रा सेलुलर वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे ब्लड आकर के इकट्ठा हो जाना, ठीक है, से स्पॉटिंग सी हो जाती है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हीमेटोमा। ठीक है, अब यदि यही हीमेटोमा वल्वुलर पार्ट पे हो रहा है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हो रहा है, ये कौन सा वाला पार्ट है? ये जो मॉन्स पीबिस और जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है फीमेल का, वो वाला पार्ट है।
ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो वल्वुलर हेमेटोमा क्या हो गया, जो मैटरनल यानी कि फीमेल जो जेनिटल ऑर्गन्स हैं जो एक्सटर्नली अपने को विजिबल हो रहे हैं बाहर से, वहाँ पर बर्थिंग के टाइम पर, ठीक है, बर्थिंग के टाइम, ठीक है, यानी कि डिलीवरी के दौरान, उस दौरान यदि वहाँ पर क्या हो रहा है, ब्लड जो है अंदर की ब्लड वेसल से निकल करके बाहर कोशिकाओं में आ रहा है, टिश्यूज़ में आ रहा है, लेकिन वो स्किन के अंदर है, स्किन के बाहर नहीं आया है, ठीक है, स्किन के अंदर ही है, उसको अपन ने बोल दिया वल्वुलर हेमेटोमा। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। साइंस सिम्टम की बात करें तो यहाँ पे पेन होगा, प्रेशर एट पेरिनियल एरिया, जो पेरिनियल एरिया है, लोअर एब्डोमेन के नीचे का जो पेरिनियल एरिया है, वहाँ पे क्या होगा, प्रेशर फील होगा, स्वेलिंग मिलेगी और स्किन डिस्कलरेशन मिलेगा ही मिलेगा, ये सब अपने को मिलेगा। इंटरवेंशन की बात करें तो मॉनिटर द वाइटल साइन, वाइटल स्लो, मॉनिटर साइंस सिम्टम, ये जो ऊपर साइंस सिम्टम अपने ने बात की है, इन सभी को मॉनिटर करो, नोटिफाई करो, ठीक है, और अप्लाई द आइस। जनरली बेस्ट मैनेजमेंट है आइस का, जब भी हीमेटेमा हो जाए तो उस कंडीशन में आइस जो है वो अप्लाई की जाती है। एनाल्जेसिक और इंट्रावेनस फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब बाई डॉक्टर, ठीक है, तो ये अपने को प्रिस्क्राइब करनी होती है, अपने को इन्फ्यूज करनी होती है पेशेंट को अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है अगला जो रिस्क कंडीशन रिलेटेड टू प्रेगनेंसी है, दैट इज HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस एंड एड्स, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। HIV क्या है, HIV इज कॉजेटिव एजेंट फॉर एड्स, एड्स बीमारी का नाम है, HIV वायरस का नाम है, ठीक है, कॉजेटिव एजेंट का नाम है HIV और एड्स क्या है, बीमारी का नाम है, डिजीज का नाम है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, ड्यू टू डिक्रीज इम्यून सिस्टम, जब भी इंडिविजुअल जो मदर है उसका इम्यून सिस्टम लो हो तो उसकी वजह से उसको इन्फेक्शन हो रहा है, किसका, HIV का, और देन फर्दर ये क्या हो रही है, डिजीज में कन्वर्ट हो रही है, जिसको अपन बोलते हैं एड्स, ठीक है। तो MOT की बात करते हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन HIV का, तो सेक्सुअली सबसे पहला इसका MOT है। नेक्स्ट ब्लड टू ब्लड, यदि किसी इन्फेक्टेड ब्लड को किसी इंडिविजुअल के ब्लड में ट्रांसफ्यूज कर दिया है तो स्प्रेड होगा। मदर टू फिटस होता है, एक्सचेंज ऑफ कॉन्टामिनेटेड प्रोडक्ट, किसी कॉन्टामिनेटेड प्रोडक्ट को इन्फ्यूज कर दिया गया है तो भी HIV इन्फेक्शन फैल सकता है। डायग्नोसिस की बात करें तो वेस्टर्न ब्लॉट इज द कन्फर्मेटरी एग्जामिनेशन और एलिजा टेस्ट इज स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है, ये कन्फर्मेटरी है, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट वन इज मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं, HAART, हार्ट, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रो वायरल थेरेपी, जिसमें जिडोविडिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखनी है कि साइंस सिम्टम की बात करें, अगर आपको पूछ ले कि HIV में कौन कौन से साइंस सिम्टम होते हैं, तो थ्रू आउट बॉडी सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड हो जाते हैं HIV में, जितने भी बॉडी के सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम जो हो, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी डिक्रीज हो चुकी है, इम्यूनिटी वीक हो चुकी है, तो उस कंडीशन में हर एक सिस्टम में जितने भी ऑर्गन है, जैसे स्टमक है तो गैस्ट्राइटिस होगा, ठीक है, जैसे कि लंग्स है तो न्यूमोनिया होगा, ठीक है, तो इस प्रकार से हार्ट है तो हार्ट के अंदर एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है। तो ये सारे जितने भी सिस्टम हैं उन सभी के ऑर्गन्स का इन्फ्लेमेशन हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो इस प्रकार से पर्टिकुलर कोई HIV का कोई पर्टिकुलर साइंस सिम्टम है ही नहीं, ठीक है। स्पेशली डायरिया जरूर होता है, ये ध्यान में रखना, डायरिया जो है वो जनरली पाया जाता है, ठीक है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट प्रेगनेंसी रिलेटेड रिस्क कंडीशन, पार्ट 4 था। नेक्स्ट जो है बाकी का रिमेनिंग पार्ट अपन पार्ट 5 में स्टडी करेंगे। धन्यवाद।